बहुत समय पहले की बात है, जब पूरी दुनिया को यह पता भी नहीं था कि पृथ्वी गोल है या चपटी। लोग सोचते थे कि अगर वे समुद्र में बहुत दूर तक चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के किनारे से नीचे गिर जाएंगे। लेकिन कुछ जिज्ञासु और साहसी लोग थे जो इस धारणा को चुनौती देना चाहते थे। ऐसे ही एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस इटली के जेनोआ नामक शहर में जन्मा था, लेकिन वह स्पेन के राजा और रानी से मदद मांगने गया ताकि वह एक ऐसा समुद्री रास्ता खोज सके जिससे भारत पहुंचा जा सके। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि वहां मसाले, रत्न और अनमोल वस्तुएं पाई जाती थीं। कोलंबस ने सोचा कि अगर वह पश्चिम की ओर समुद्र के रास्ते से यात्रा करेगा तो वह भारत पहुंच सकता है। उस समय यह विचार बहुत ही अजीब और नया था, क्योंकि लोग जानते थे कि भारत तक पहुंचने का रास्ता पूर्व दिशा में था। कई सालों तक उसने यूरोप के अलग अलग राजाओं से मदद मांगी, लेकिन सभी ने उसे पागल समझा। अंततः स्पेन के राजा फर्डिनेंड और रानी इसाबेला ने उसकी बात मानी और उसे 3 जहाज दिए, निना, पिंटा और सेंटा मारिया। सन 1492 में कोलंबस ने अपने 3 जहाजों के साथ अज्ञात समुद्र की ओर प्रस्थान किया। वह और उसके साथी महीनों तक समुद्र में भटकते रहे। उन्हें डर सताता था कि कहीं वे भूखे न मर जाएं या समुद्र में खो न जाएं। कई नाविक डर के मारे लौटना चाहते थे, लेकिन कोलंबस ने उन्हें समझाया और हिम्मत बंधाई। अंततः 12 अक्टूबर 1492 को सुबह के समय एक नाविक को दूर क्षितिज पर जमीन दिखाई दी। सबने खुश होकर धरती धरती चिल्लाया। कोलंबस और उसकी टीम ने जिस द्वीप पर कदम रखा वह आज के बहामास में था, लेकिन कोलंबस को लगा कि वह भारत पहुंच गया है, इसलिए उसने वहां के लोगों को इंडियन नाम दे दिया। कोलंबस को यह समझ में नहीं आया कि वह भारत नहीं बल्कि एक नई दुनिया में पहुंचा है। उसने वहां के द्वीपों पर स्पेन का झंडा गाड़ा और वहां की भूमि को स्पेन के लिए समर्पित किया। वह 4 बार नई दुनिया की यात्रा पर गया, लेकिन वह कभी भी सच्चे भारत नहीं पहुंच सका। लेकिन उसकी इस यात्रा ने इतिहास बदल दिया। दुनिया को यह पता चला कि अटलांटिक महासागर के पार एक और विशाल भूभाग है, जिसे बाद में अमेरिका कहा गया। कुछ वर्षों बाद और यात्रियों ने वहां यात्रा की और यह पाया कि यह भारत नहीं बल्कि एक नया महाद्वीप है। अमेरिगो वेस्पुची नामक एक खोजकर्ता ने यह बताया कि कोलंबस ने जो भूमि खोजी थी वह भारत नहीं बल्कि एक नई दुनिया है। उसी के नाम पर उस महाद्वीप को अमेरिका कहा गया। कोलंबस की इस खोज ने पूरी दुनिया को बदल दिया। यूरोप से हजारों लोग अमेरिका की ओर जाने लगे। वहां नए शहर बसाए गए, व्यापार हुआ, लेकिन इसके साथ साथ वहां के मूल निवासियों को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा। कईयों को गुलाम बनाया गया और उनके संसाधनों का शोषण हुआ। इस कहानी का एक काला पहलू यह है कि नई दुनिया की खोज के बाद वहां के स्थानीय लोगों पर अत्याचार हुए। उनके रीति रिवाज, संस्कृति और जीवन शैली पर बाहरी लोगों ने आक्रमण किया। लेकिन साथ ही विज्ञान, भूगोल और यात्रा की दुनिया में यह एक क्रांतिकारी बदलाव था। नई दुनिया की खोज सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं थी, बल्कि यह इंसानी हिम्मत, जिज्ञासा और बदलाव की चाह की कहानी है। कोलंबस ने जोखिम उठाया, अपने विश्वास पर अडिग रहा और दुनिया को कुछ नया दिखाया। लेकिन इस खोज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को समझना जरूरी है। क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्रा ने दुनिया के नक्शे को बदल दिया। आज हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है और एक देश से दूसरे देश तक कैसे पहुंचा जा सकता है, लेकिन यह सब आसान नहीं था। यह उस समय की सबसे साहसी यात्राओं में से एक थी, जिसने यह साबित किया कि अगर हमारे अंदर हिम्मत, धैर्य और कुछ नया जानने की जिज्ञासा हो तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी दुनिया को बदलने वाला कदम बहुत जोखिम भरा होता है, पर अगर आपके सपनों में विश्वास है और आपके इरादे मजबूत हैं, तो आप सचमुच एक नई दुनिया की खोज कर सकते हैं, चाहे वो बाहरी दुनिया हो या अपने अंदर की।